नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रिसर्च का सफ़र है के साथ हमारे प्यारे भाई, हमारे ब्रदर ब्रदर जेरोम एक मरतबा फिर हाज़िर-ए-ख़िदमत हैं। हमारे मेहमान हैं, लेकिन मेहमान से ज़्यादा भाई हैं और हमें बहुत अज़ीज़ हैं और ये वक़्त निकाल कर हमारे लिए जो मालूमात फ़राहम करते हैं, वो उससे जो हमें ख़त-ओ-किताबत होती है, हमें बहुत फ़ैज़ मिल रहा है। और ये आप प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि हमने जो सिलसिला शुरू किया हुआ, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो मसीही बहन-भाई हैं, उन्हें मसीही तारीख़ के हवाले से कुछ बातें, कुछ मालूमात फ़राहम की जाएँ, ताकि ये जो पैगाम हम तक पहुँचा है, उसकी असलियत, उसकी जो असल रिसोर्सेज़ हैं, उनके बारे में पता चले। क्योंकि आजकल जो दौर है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि तारीख़ से मुँह मोड़ा जा रहा है और तारीख़ के बारे में अपने मुल्क की, अपनी कौम की, अपने मज़हब की किसी को कुछ मालूम नहीं है और वो इस तरफ जाना भी नहीं चाहते। और उनके एहसानमंद भी नहीं हैं जिनके ज़रिए से हम तक पहुँचा और उन्होंने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। हमने रसूलों के हवाले से बात की, हमने हिंदुस्तान में किस तरह से हिंदो-पाक में किस तरह से मसीहत परवान चढ़ी और उसके ऊपर जितने भी एतराज़ात थे, जो ख़दशात थे, वो बात की हज़रत तोमा के हवाले से। और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो इसी खित्ते के अंदर हम कुछ ऐसे लोगों का ज़िक्र करना चाहते थे जो जिन्हें बहुत अज़ियतें देकर शहीद किया गया। जब हम थियोलॉजिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि उनके बारे में ना बताया जाए। तो सवाल ये है, जुर्म साहब से भी और आपके ज़हन में भी उठाना चाहते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम उन्हें पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, क्यों ज़रूरी है? और जब बात हो रही हो कि ये सब कुछ क्यों ज़रूरी है, तो उसमें सबसे पहले एक शहीद का नाम लिया जाता है, मुक़द्दस पॉलीकारिप के नाम से। बड़ा अजीब-सा नाम है, आजकल इस तरह के नाम सुनने को नहीं मिलते हैं। और फिर जिस जगह का नाम लिया जाता है स्मरना, उसके बारे में भी लोगों को नहीं मालूम है। सुना है कि इसका भी बाइबल में ज़िक्र है, इंजील बिल्कुल। मुक़द्दस में ज़िक्र है। तो ये जानेंगे आज ब्रदर जेरोम से और ये भी सवाल होगा कि ये जानना क्यों ज़रूरी है। तो जेरोम भाई, आपके सामने सवाल रख रहे हैं कि ये स्मरना कौन-सा मकाम है, पॉलीकार्प मुक़द्दस क्यों है, मुक़द्दस पॉलीकार्प क्यों कहा जाता है? और इनके बारे में, इस शहर के बारे में इन बातों के बारे में जानने से हमें क्या फ़ैज़ हासिल होता है? प्लीज़ आप शुरू करें इस पहले सवाल से। सुहेल, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं कि पॉलीकार्प कौन थे, हुँ, तो पॉलीकार्प का नाम अर्ली चर्च फ़ादर्स में आता है। ठीक है। जब हम अर्ली चर्च फ़ादर्स की बात करते हैं, तो रसूल हमारी मुराद बुज़ुर्ग। बिल्कुल, जी। जो आबाए कलीसिया हैं, हुँ, हुँ। उनके नाम। तो आखिर ये कौन है? जो टर्म है ये ये टर्म किसी है, ये ख़ास चीज़ किस को। मतलब हुँ, क्यों इस्तेमाल की जाती है? हुँ, हुँ, तो ये टर्म जब हम इस्तेमाल करते हैं अर्ली चर्च फ़ादर्स की, तो इससे हमारी मुराद वो थियोलॉजियंस हैं, हुँ, हुँ, वो इल्म इलाहियात के माहिर हैं, हुँ, हुँ, जो शुरू की 5 सदियों में मतलब गुज़रे। हुँ, हुँ, और ये कि जहाँ तक पॉलीकार्प का ताल्लुक है, हुँ, तो इनका दौर जो है 69 से लेकर हुँ, हुँ, सन 69 से लेकर हुँ। 155 तक का दौर है। जनाब मसीह की जो हयात बहुत का है करीब का वो दौर है। 33-34 ईस्वी बिल्कुल है। हाँ, 34 और ईस्वी में हुँ, आप आसमान पर गए हुँ, और उसके बाद ज़ाहिर है कि ये बहुत करीब का दौर है। बहुत करीब। यानी सन 155 में हुँ, ये 86 साल के थे। हुँ, हुँ, तो आप उससे पीछे ले जाएँ, हुँ, तो आपकी इनकी इनकी बर्थ का पता चल जाता है आपको हुँ, हुँ, कि इनकी बर्थ जो है कब होती है। और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ ऑनर जो इनको हासिल है, वो ये है कि ये जनाबे यूहन्ना के शागिर्द रहे। ये ऐनी शाहिदीन के शागिर्द थे। शागिर्द रहे। हुँ, हुँ, और आप देखिए कि हज़रत यूहन्ना, तो आपने ये कहा कि हमें इन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? हुँ, हुँ, तो मेरी समझ में 2 वजूहात आती हैं। हुँ, मैं अगर कभी अर्ली चर्च फादर्स को पढ़ूँगा, हुँ, हुँ, तो उसकी बुनियादी वजह क्या होगी? हुँ, हुँ, एक तो मैं इसलिए इन्हें पढ़ूँगा हुँ, कि आज जिस किस्म की गलत तालीम का अगर हमें सामना पड़ता है हुँ, हुँ, या कोई बिद्दत हमारे सामने आती है, हुँ, हुँ, तो हम उन अर्ली चर्च फादर्स को देखेंगे, हुँ, हुँ, जो जनाब यूहन्ना के साथ बैठ चुके हैं। हुँ, हुँ, अब ये सोचिए कि जो शख्स यूहन्ना के साथ बैठा होगा, हुँ, उसे जनाब यूहन्ना ने कितनी वो बातें नहीं बताई होंगी, हुँ, जो इस वक़्त हमारी कलाम मुक़द्दस में दर्ज नहीं है। हुँ, हुँ, और उसकी बुनियाद पर उनका ईमान कितना पुख्ता, कितना प्योर और कितना जेन्युइन होगा। हुँ, हुँ, तो जब-जब हम अपने ट्रैक से हटें हुँ, या जब-जब हमें यह ख़दशा हो हुँ, हुँ, कि हमारे लोग अपने ट्रैक से हट रहे हैं, हुँ, तो हमें हमेशा
शुरू के लोगों को पढ़ना चाहिए। और उन्होंने अपने खून से रकम किया कि जो बिल्कुल। एतकाद रखते थे, और जो एक बात की जाती है मसीहत के लिए कि जी ये अंधा एतकाद है, अंधा ईमान है, ऐसा हरगिज़ नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारे पास तारीखी वजूहात हैं इस सिलसिले को कायम रखने के लिए और इसको मानने के लिए। और समरना के बारे में आज के हाँ जी, समरना जो है अभी हम बाइबल मुक़द्दस खोलेंगे, वहाँ उसका ज़िक्र है। क्योंकि कुछ लोगों का ये एतराज़ है, चूँकि आपने इनका ज़िक्र किया कि ये शहीद हुए, तो ये जब शहीद किए गए तो कुछ लोगों का ये एतराज़ है कि आप ये तो बताइए कि हिस्ट्री जो है इतनी ज़्यादा नहीं बोलती इसके ऊपर। तो माँ सिवाय कुछ स्कॉलर्स के जिन्होंने ज़िक्र किया है, तो क्या उस ज़माने में ऐसी सज़ाएँ दी भी जाती थी कि नहीं दी जाती? हाँ जी। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या ये चर्च अंडर परसिक्यूशन था भी कि नहीं था? हाँ जी। तो आप देखिए कि समरना जो है, जिसका आपने अभी ज़िक्र किया, ये आजकल का इज़मीर है। इज़मीर जो है ये आपके टर्की के वेस्ट में आपको मगरिबी बिल्कुल, टर्की के। तो ये आपको मिल जाता। तो आप देखिए कि उस ज़माने में बाइबल मुक़द्दस जो है इसके बारे में क्या कहती है। समरना जो है वो मैं समझता हूँ कि आप मुकाशफा खोलें अगर, 2 बाब 8 आयत में इसका ज़िक्र है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस वक़्त चर्च की पोज़ीशन क्या चल रही थी, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि क्या उस ज़माने में ऐसी परसिक्यूशंस होती थी या नहीं होती थी। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे साथ मुकाशफा की आखिरी जो किताब है इंजील मुक़द्दस की, बाइबल मुक़द्दस में इंजील मुक़द्दस की आखिरी जो किताब मुकाशफा, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत है, समरना की कलीसिया को पैगाम। और समरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और ज़िंदा हुआ, वो फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ। ये खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं जनाब हज़रत यूहन्ना को, जो जिनके शागिर्द मुक़द्दस पॉलीकार्प थे। और ये हज़रत यूहन्ना वो हैं जो जनाब मसीह के साथ साथ रहे, उनके रिश्तेदारों में से, अजीज़ शागिर्दों में से, और ये एनी शाहिदीन में से। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, बल्कि कहते हैं और हैं नहीं, बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। तो इन आयात से हमें पता चलता है कि ये चर्च ऑलरेडी अंडर परसिक्यूशन था। हाँ जी। तो यानी ये बिल्कुल शुरू का दौर है। और क्रिश्चियनिटी ने जब बढ़ना शुरू किया तो शुरू में रोमन्स को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, मगर जब उन्होंने देखा कि ऐसा ना हो कि ये इनकी तादाद इतनी बढ़ जाए कि ये वाहिद खुदा की तबलीग करते करते हमारे खुदाओं को पीछे छोड़ जाएं, तो वहाँ उन्हें अंदाज़ा हुआ कि कुछ मुश्किल हो सकती है। तो फिर उन्होंने हल्की हल्की प्रोसिक्यूशन शुरू की। और आप देखिए कि इनकी 86 साल उम्र हुई, उस वक्त तक इन्होंने किसी ने इन्हें नहीं छेड़ा, मगर 86 साल में उनकी ये समझ में आया कि अब इस शख्स को जो है जहाँ भाग कर दिया जाए, इससे पहले कि ये और मुसीबत कायम करे। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलीकार्प की जहाँ तक बात है, एक तो वो हज़रत यूहन्ना के शागिर्द थे, दूसरा ये कि उनका जिक्र जो है, हमारे पास उनकी जो एविडेंस है, उनका एक डेड लेटर हमारे पास है तकरीबन, जो उनके अपने हाथ से लिखा हुआ है। पढ़े लिखे शख्स थे। जी, मतलब आम लोग थे ही नहीं। चर्च फादर्स जितने अर्ली चर्च फादर्स थे, दे वर हाईली क्वालिफाइड, कोई आम लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इनका जिक्र टर्टुलियन करते हैं, आइरेनियस करते हैं, इग्नेशियस, ये 3 मतलब जेरोम भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, मुक़द्दस जेरोम भी करते हैं। आप देखिए कि मेरे पास इस वक्त जो सामने लिस्ट पड़ी हुई है, इनमें जो है अर्ली चर्च फादर्स की एक काफ़ी लंबी लिस्ट है। आप कुछ नाम बताना हाँ, मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा, क्योंकि हम इग्नेशियस ऑफ एंटियोक का जिक्र करेंगे और पॉलीकार्प का तो ज़ाहिर हम जिक्र कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे आइरेनियस की, ये लायंस के यानी कि फ्रांस के बिशप रहे। तो आइरेनियस जो है अपने बारे में, इनके पॉलीकार्प के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने बचपन में इनको देखा। अच्छा। हज़रत यूहन्ना के साथ उन्होंने बचपन में इनको देखा और कुछ तकरीर भी करते देखा उन्होंने, और उन्होंने इनका जिक्र किया है अपनी हिस्ट्री में। फिर टर्टुलियन ने कहा कि ये हज़रत यूहन्ना के शागिर्द थे। फिर सेंट जेरोम ने भी ये कहा कि हज़रत यूहन्ना के शागिर्द थे। तो ये कि एक करीब के स्कॉलर्स की एक एविडेंस भी मिलती है कि हम जाने कि ये कौन थे। उन्हीं करीबी सदियों में, मतलब ये कोई 1000 साल के बाद कोई आके हमें नहीं बता रहा है, 600 साल के बाद आके ये नहीं बता रहा है कि जी ये वाक़यात इस तरह से हैं। ये एनी शाहिदीन वहाँ पर मौजूद है। 100 साल का, 150 साल का ज़माना है। हाँ, आइरेनियस का दौर तो आप समझ लें 150 155 के बाद वो मतलब बन जाते हैं, अपना बचपन में उनको देखते हैं।
155 के और बाद वो जो है इस पोजीशन में भी थे क्योंकि बिशप्स हैं, हाँ जी उनके पास इख्तियारात हैं, उनके पास ऐसे वसाइल हैं कि खुद सफ़र करके भी उस जगह जा सकते हैं और तहकीक कर सकते हैं कि मामूली लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जी जारी रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। तो बात यह है कि इग्नेशियस ने पॉलीकार्प को लेटर जो लिखा वो भी हमारे पास महफूज है। पॉलीकार्प का अपना लेटर जो इन्होंने फिलिपियंस को लिखा ये भी हमारे पास ओरिजिनल लैंग्वेज में मौजूद है। कलीसिया के नाम बिल्कुल। का। तो वाकया जो है वो ये है कि हज़रत पॉलीकार्प जो थे वो चूँकि बिशप थे और एक काफ़ी बड़ी कॉन्ग्रीगेशन के अंडर थी और जो मार्टरडम है इनका यानी कि इनको जो मतलब शहीद किया गया शहादत। वो उसमें जो पॉलीकार्प का जिक्र है वो इनकी कॉन्ग्रीगेशन के लोगों ने उसको कलमबंद किया और उन्हें बताया। तो वाकया कुछ यूँ है कि जिस वक्त हज़रत पॉलीकार्प को ये समझा गया कि इनको शहीद कर दिया जाए तो इनकी तरफ फौजी भेजे गए, सिपाही भेजे गए कि इनको किसी तरह पकड़ लें। उस वक्त इनकी उम्र 86 साल थी और इनको जब पकड़ने के लिए वो गए तो ज़ाहिर है कि इनके अपने लोगों ने मुज़ाहमत की और वो ये सलाहियत रखते थे कि उन सिपाहियों को रोक लें और चाह के उनको नुकसान पहुंचाएं। तो पॉलीकार्प ने रोका और पॉलीकार्प ने कहा कि नहीं, इनको नुकसान ना पहुंचाएं, इनको अंदर आने दें। उनको अंदर आने दिया और वो जानते थे कि ये मेरी शहादत का वक्त शुरू हो चुका है और ये मुझे ले जाएंगे और शहीद करने के लिए ले जा रहे हैं। तो कहा कि हम चले जाते हैं, पहले कुछ बैठकर खा लें। यानी आप देखिए कि वो बिल्कुल वो आप मसीह की टीचिंग आपको यहाँ नजर आ रही है, अक्स नजर आ रहा है, जो कहा था वो असाफ नजर आ रहे हैं कि नहीं बैठो, कुछ खा लो बैठकर और फिर चलते हैं। और उनको बैठकर खाना खिलाया, उनके साथ बैठकर खाना खाया और फिर उनके साथ चले गए। अब देखिए कि उनके सिपाहियों के दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी कि हम इस आदमी को शहादत के लिए लेकर जा रहे हैं, ये मैं बैठकर खाने के लिए खा रहा है और चूंकि हम इसकी दिल से इज्जत करते हैं हम खाने के लिए बैठ भी गए और अब इसके साथ क्या करें। भालू उसको ले गए। लेके जाने के बाद वहाँ उन्होंने एक बड़ा सा आग का अलाव जलाया, मगर पहले उन्होंने उनसे ये कहा, इल्ज़ाम जो था बुनियादी तौर पर उन पर यह था कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम एक खुदा की तबलीग करते हो, एक और फिर तुम पर इल्ज़ाम ये है कि तुम ना सिर्फ ये कि एक खुदा की तबलीग करते हो बल्कि ये कहते हो कि हमारे खुदाओं को ना माना जाए। और चूंकि हमारे खुदाओं को तुम रद्द करते हो तो अगर तो तुम यहाँ हमारे खुदाओं को मान लेते हो, उनको खुदा मान लेते हो, चाहे आप मसीह को मानते रहो, जो भी करते रहो, मगर हमारे खुदाओं को अगर आप मान लेते हो तो हम आपको छोड़ देते। तो आप खामोश हो गए। सख्त किस्म का उनका स्टांस था और वो समझ रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट के जो अकायद हैं उनके खिलाफ। तो बुत परस्ती मैं यहाँ पर एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो एक ये कदीम जो स्टांस था और रोमन्स का, वो ये था कि वो मसीहों को बुत परस्ती की जानिब माइल करना चाहते थे और दूसरे खुदाओं की, देवताओं की। इवन उस ज़माने में ये भी तारीख में बताती है कि बादशाहों को भी उनकी भी परस्तिश की जाती थी। तो ये मसीहत जो एक चैलेंज लेकर सामने आई और उसमें हमें नज़र आता है कि जो मुकद्दस पॉलीकार्प है वो कदमों पर मजबूती से खड़े रहे अपनी कौम के लिए, अपने जो कलीसिया हैं उनके लिए, कि और उनके सामने अपनी जान का नजराना पेश किया। आप जारी रखें। अपने कदमों पर खड़े रहने की बात की तो मुझे इग्नेशियस का लेटर में पढ़ रहा था तो मुझे याद आ गया, क्योंकि उसके अंदर वो पॉलीकार्प को जब लेटर लिखते हैं तो वे कहते हैं कि तेरा ईमान ऐसा है, इमूवेबल फेथ है तेरा, क्या बात, जिसे अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता। तो उस वक्त पॉलीकार्प का ये मतलब शहादत के दौर से बहुत पहले का दौर है जब उन्होंने लेटर लिखा उनको, क्योंकि वो इग्नेशियस की शहादत का दौर है। तो उससे पहले वो उनको लेटर लिखते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुम्हें ये करना, ये करना, ये करना और ऐसा ऐसा करना है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि तुम्हारा ईमान ऐसा है जिसे अपनी जगह से मशहूर थे अपने ईमान के लिए। तो जब उन्होंने लोगों ने कहा कि आग जलाई जाए, क्योंकि ये तो मानता नहीं है, और जब उन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया उन्होंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो कि थोड़ी सी जनाब मसीह के खिलाफ कुछ लानत मलामत करो। तो उनका एक मशहूर कोटेशंस हैं, उनमें से एक कोटेशन ये है, तो मैं चूंकि इसे डायरेक्टली वैसे बताना नहीं चाहता, मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। तो कोटेशंस कुछ यूं है, ये कहते हैं कि 80 साल मैंने अपने मालिक की खिदमत की है और उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ मेरे लिए बुराई नहीं की उसने।
मैं अपने उस बादशाह के खिलाफ कैसे कुफर बकूं जिसने मुझे बचाया है। तो यानी शहादत सामने है और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है, और आप ये आगे से जवाब दे रहे हैं कि मैं उस मालिक और उस बादशाह के लिए, यानी आप बादशाह कहना आप समझ लीजिए कि रोमन्स बादशाहों के होते हुए ये कहना कि मेरा बादशाह कोई और है, ये तो बिल्कुल ऐसी है, आप बैल मुझे मार, आप बैल मुझे मार, मौत को दावत देने वाली बात है। तो आपने कहा कि मैं अपने बादशाह के खिलाफ कैसे कोई बात कर दूं जिसने मुझे बचाया है। यानी इन अदर वर्ड्स ये है कि तुम्हारे बादशाह मुझे बचा नहीं सकते, इसने मुझे बचाया है और मैं बचा हुआ हूँ। आप बचा, मतलब आप मुझे मार भी देंगे तो मैं बचा हुआ हूँ। तो उन्होंने फिर उसको कहा कि अच्छा ठीक है, हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कितना को बचा सकता है। तो उन्होंने आग जलाई और आग जलाकर कहा कि ये किसी तरह भस्म हो जाएगा। मौजूदाना तौर पर, मतलब जिस तरह हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं और मुख्तलिफ जगहों से हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि आग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। जब उन्होंने देखा कि आग इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, कि जिसम को छू नहीं रही है, तो फिर मजिस्ट्रेट ने, जो कि वर्डिक्ट नहीं देना चाह रहा था इस तरह का, यानी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं मजिस्ट्रेट कह रहा था कि मैं इस आदमी को कैसे मारूं, मैं इतने पाकीज़ा आदमी को जिसकी ऐसी रेपुटेशन है मैं इसको मार नहीं सकता, कोई कसूर साबित नहीं होता, सिर्फ ये कि किसी और को मानता है, मैं इसको कैसे मार दूं। मगर फिर भी मजबूरन उसे ऑर्डर्स देने पड़े कि आप जो है इसे खंजर घोंप दें। तो फिर सिपाहियों ने उसे आके खंजर घोंपा और चूंकि उसके बाद ये हुआ कि फिर, और उसके यानी कि शहीद होने के बाद फिर आग ने उसे छुआ। यानी जब तक वो शहीद नहीं हुए, जब तक उन्हें मार नहीं दिया गया, पूरा खून का एक एक कतरा नहीं निकल गया, आग ने नहीं छुआ, और उसके बाद उन्हें आग ने छुआ। यानी जो हम पढ़ते हैं कि उन्हें आग में जला दिया गया, तो हम देखते हैं कि आग ने छुआ नहीं, खुदा ने मौजूदाना तौर पर उस वक्त भी रोमन्स को ये बताया कि अब भी तुम्हारे पास चांस है, देख लो कि मेरे इसके साथ क्या कनेक्शन है, अगर तुम चाहते हो तो ये पैरवी कर लो। मुझे रोमियो 12 बाप याद आ रहा है, पौलुस रसूल के ख़त के, अपने आप को अपने बदनों को जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश कर। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी तमाम ज़िंदगी खुदा, लगता है ऐसे कि खुदा उनके साथ इतने अच्छे तरीके से गुजारी, क्योंकि उनकी बुजुर्गी का इतना असर था कि दुश्मन को भी उसका दिल नहीं चाह रहा था कि उनको कत्ल किया जाए। तो उनकी टेस्टिमनी न सिर्फ ये कि उनके अल्फाज से, उनके कलाम से, उनकी प्रीचिंग से, बल्कि उनकी अपनी ज़िंदगी, उनके जो आदात थी, जो खसाइस थे, उनके ज़रिए से भी ज़ाहिर होती है। जिस तरह आप दुश्मनों को बता रहे हैं कि वो आए, उनको पकड़ने के लिए रोमन्स जो सोल्जर्स आए, तो उनको उन्होंने खाना ऑफ़र किया। लेकिन आजकल के दौर में जब हम देखते हैं, और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, कि हम बताएं लोगों को कि मसीहत की डिमांड है कि ना सिर्फ वो कि वो ज़हनी तौर पर या अक़ली दलाइल के ज़रिए से खुदावंद की वहदानियत, जनाब मसीह की अलूहियत को साबित करने के, बल्कि अपनी ज़िंदगी के नमूने से, जो जनाब मसीह ने कहा कि तुम दुनिया का नूर, तुम ज़मीन का नमक हो, उसको ज़रूर साबित करें। आपकी शख्सियत को देखकर, आपके जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसको देखकर जो लोग कबूलियत की तरफ माइल होते हैं, फिर उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। और ये हम देखते हैं कि शहीदों के जो खून है वो किस तरह बीज की सूरत में कायम रहकर मसीहत को कभी भी दम तोड़ते हुए छोड़ेगा नहीं। हम मसीहत हमेशा कायम रहेगी, क्योंकि उसका जो मौजिद है, जो बानी है, वो ज़िंदा है, और वो शहीदों के साथ हमेशा से रहा, और शहीदों ने अपना खून बहाकर इस बीज को सिंचा है। आगे चलते हैं जोन साहब, मुझे मालूम है अभी बहुत कुछ होगा इस हवाले से कहने का, लेकिन ये वक्त बहुत कम होता है। एक दूसरा सवाल ये था कि इनकी तालीमात क्या थी, और दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज हुआ इस गुफ्तगू के अंदर, वो ये कि उनकी शहादत रूमी हुकूमत की सोची समझी स्कीम के तहत थी, या मसीहों की हाकिम आला की नाफरमानी उनकी शहादत की वजह बनी। मतलब कहने का मकसद है कि अगर वो मान लेते तो क्या मज़ायका था, अपनी जान बचा लेते, अपनी कलीसिया तो महरूम हुई ना एक अच्छे लीडर से, और फिर हमारे पास सिर्फ 1-2 लेटर ही हैं उनकी शहादत के। तो तारीखी एक कमज़ोर तारीख के साथ एक कलीसिया जो है वो पनप नहीं सकी ठीक से। नज़र आता है कि उनको इमोशनल तकलीफ़ पहुंची होगी, खौफ का शिकार भी हुए होंगे। तो क्या कुछ हो सकता था जो हालात को कंट्रोल किया जा सकता था? क्या उसमें मसीहों की अपनी हठ धर्मी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि बाइबल में हुक्म है कि आप अपनी हुकूमत के वफ़ादार रहें, तो क्या ये ज़िम्रे में आता है कि ये हुकूमत के वफ़ादार नहीं रहे? क्या वजह हो सकती है?
देखिए फिर मैं समझता हूँ कि जिस वक्त सिपाही उन्हें लेने आए और ज़ाहिर है कि हुकूमत के सिपाही ट्रेंड सिपाही हैं, लड़ना जानते हैं और ये इतने हाईली इक्विप्ड नहीं हैं, इतना लड़ना नहीं जानते। अगर उस वक्त पोलिकाप ये कहते कि नहीं मुज़ाहमत करो और इनको रोको, मेरी जान बचा लो, तो उस वक्त अपने लोगों को मरवाने के मुतरादिफ थी वो बात। ठीक है। ज़ाहिर है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता क्रिसिया को। क्रिसिया के बहुत सारे लोग मारे जाते, एक के बदले में बहुत सारे लोग मारे जाते। जनाबे पोलिकाप तो मैं जब उनके आखिरी लम्हात में उनके अल्फाज पढ़ता हूँ तो मुझे अंदाज़ा ये होता है कि वो तो एक तो ये खून खराबा नहीं चाह रहे थे, वो ये नहीं चाह रहे थे कि मेरे बदले बहुत सारे लोग मारे जाएं, इसलिए उन्होंने कहा मुझे मत बचाओ। और यही इग्नेशियस ने भी किया, उसने कहा आप मुझे बचाने की कोशिश मत करो। बल्कि अभी आपने बीज वाली बात की तो इग्नेशियस ने कहा कि मैं इसलिए मर जाता हूँ, मैं इसलिए मरने जा रहा हूँ ताकि मैं वो बीज बन जाऊँ जिससे फिर आगे मसीह का जो है वो पैगाम और ज़्यादा फैले। तो आप देखिए कि एक तो पोलिकाप जो थी वो मैंने जैसे कहा पहले वो नहीं चाहते थे कि मतलब खून खराबा हो। सेकेंडली जहाँ तक हुकूमत की बात है कि हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं था शुरू में, मगर बाद में ये कि क्या हुकूमत ने वाकई ऐसा किया, क्या ऐसा वर्डिक्ट पास किया, तो ऐसा लगता है कि लोग कुछ मुखालफत ये करते हैं कि नहीं हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर खुदा का बड़ा शुक्र है कि जैसे कत्ल अपना निशान छोड़ जाता है, इसी तरह कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे आपको मिल जाते हैं, रोमन डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं आपको, जिससे अंदाज़ा होता है कि वाकई ऐसा हुआ होगा। क्योंकि आप देखिए कि पोलिकाप से बहुत पहले प्लिनी द यंगर जो है उन्होंने, हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने ये खत लिखा ट्रजन को खत लिखा किंग को अपने कि इनका क्या किया जाए, ये तो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं और इनकी तबलीग जो है वो एक खुदा को मानने की है, हम बहुत सारे खुदा लेकर बैठे हुए हैं, तो इनका क्या किया जाए इनको। तो उन्होंने कहा भाई पहले तो इनको छेड़ो मत, ट्रेजन ने कहा कि पहले आप इनको छेड़ो मत। दूसरा ये कि अगर आप इनको समझते हो कि अब ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मुसीबत बन रहे हैं तो इनको आप पकड़ लो, उनके लीडर्स को पकड़ लो और उनसे ये कहो कि पहले हमारे खुदाओं को मान ले। अगर वो हमारे खुदाओं को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, मगर अगर वो हमारे खुदाओं को नहीं मानते तो फिर ज़ाहिर है उनकी सज़ा जो है वो मौत है। तो ये तो बहुत पहले की बात है जब प्लिनी द यंगर ने लेटर लिखा और आगे से बादशाह ने ये जवाब दिया, क्योंकि बादशाह भी ये देख रहे थे कि तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, बिला वजह ना छेड़ा जाए तो बेहतर है। मगर अगर सर से पानी ऊपर निकल गया है और हमें ये लग रहा है कि हमारे लोग भी इनमें शामिल होते जा रहे हैं तो फिर ये मामला खतरा इख्तियार कर जाएगा, इनकी जान ले ली जाए। उस बुनियाद पर उन्होंने ये समझा कि अब पोलिकाप को मार देना बेहतर है, क्योंकि इसकी एक बड़ी कांग्रेगेशन है, बड़े लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और ये हमारे लिए खतरा बन सकती है। उनकी मौत को देखकर लोग पीछे हट सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं हुआ। रोमी बिलाखिर हम देखते हैं कि 315 310 से 15 के दरमियान में पूरी रोमन कलीसिया जो है के ज़माने में फिर आप देखते हैं। अच्छा, अब आप जहाँ तक तालीम की बात करते हैं हज़रत पोलिकाप की, तो ये कि देखिए किसी की भी तालीम को अगर देखना हो या तो आप उसके लेटर्स को देखें, हाँ जी ये बहुत ज़रूरी है, या फिर उनकी मतलब कुछ भी ऐसी डॉक्यूमेंट उनका मिलता है तो आपको पता चल जाता है। ख़ास तौर पर जनाब मसीह की ज़ात को समझना, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वो था कि हम किस तरह से परस्तिश में उनको जगह देते हैं। तो तजस्सुम के हवाले से उनकी क्या तालीमात थी, क्या? तो ये मैं उनकी कोटेशंस कुछ लेकर आया हूँ साथ। प्लीज़। तो चूंकि कोटेशंस हैं तो मुझे देख के ही पढ़नी पड़ेंगी। मैं टाइम भी पूछ लूँ कितना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो कोटेशंस जो है वो मैं सारी नहीं पढ़ूंगा इसलिए, क्योंकि काफ़ी कोटेशंस हैं, मगर मैं चंद एक कोटेशंस पढ़ूंगा जिससे ये अंदाज़ा हो जाए कि आप क्या सोचते थे। 6 मिनट है आपके पास? 6 मिनट है? ये तो मामला बहुत ख़राब है। अच्छा, तो अभी ये है कि जो कोटेशंस की बात है तो अच्छा उनकी कोटेशंस में से, अच्छा एक तो मैंने ऑलरेडी पढ़ दी है कि मतलब मैं 86 साल तक उनकी खिदमत की, तो मैं पढ़ दी। लोगों को तालीम देते हुए उन्होंने कहा कि बी वेयर ऑफ ग्रीड, ठीक है जी, लालच से होशियार रहो, पाकीज़ा रहो और इंसाफ का दामन हाथ से ना छोड़ो। बुग़्ज़ और किसी से हसद ना करो, ये बिल्कुल वो तालीम है जो आप हज़रत यूहन्ना के मतलब शागिर्द होने की बिना पर हज़रत पौलुस की तालीम को आप देखते हुए, ये सारी वो तालीमात जो हैं आपकी नज़र में आती हैं। रूहानियत की तालीम है ज़्यादा, रूह की पाकीज़गी तो जो। हाँ जी। अच्छा जी, फिर ये कहता है कि जो उसको रिस्ट्रेन नहीं कर सकता
वो कैसे जो है दूसरों को इस पर रिस्ट्रेन करवा सकता है। यानी अगर आप खुद भी उस पर अमल नहीं कर सकते तो दूसरों को कैसे उस पर अमल करवाएंगे। तो लिहाजा पहली बात वही जो मसीही तालीम में कि खुद अच्छा बनो, उसके बाद दूसरे को, मतलब सिर्फ तालीम ना दें, सिर्फ लफ्जी आपकी ज़िंदगी ना हो, आपकी अमली ज़िंदगी भी हो। हाँ जी। फिर वही जो बेसिक तालीम है मसीहत की कि ग्रेस आपको बचाता है, आपके काम आपको नहीं बचाते, फजल, ठीक है, फजल बचाते। क्योंकि देखिए जब हम ये कह देते हैं कि हमारे काम अपने आपको बचाते, तो एक दो तालीमें हैं। तालीम ये है कि अगर मैं ये फैसला कर लूँ कि अच्छे कामों की बुनियाद पर मैं जन्नत में जाऊंगा और बुरे कामों की बुनियाद में मैं दोज़ख में जाऊंगा, तो फिर मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। इसलिए क्योंकि मेरे बुरे काम मेरे अच्छे कामों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। हम में से कोई भी अच्छा नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप जन्नत में जाते हैं तो इस वजह से जन्नत में नहीं जाते कि आपके काम अच्छे हैं, इस वजह से जन्नत में जाते हैं क्योंकि जिसको आप मान रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ठीक है सर। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके ऑफिस में जब बैठा हुआ था तो बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जन्नत में जाने का क्राइटेरिया क्या है। मैंने कहा जन्नत में जाने का क्राइटेरिया ये है कि आपने जिसको आइडियल माना है, यानी जनाब मसीह को, आपने उसकी तरह कितने ज़्यादा बनने की कोशिश की है। ये है मयार। मयार ये नहीं है। देखिए जैसे वही बात आ जाती है, अगर एक चीज़ मेरी वीकनेस नहीं है और मैं कहूँ कि मैंने तो ये तो किया नहीं, मैं तो शराब पीता नहीं, मैं तो किसी औरत को बुरी नज़र से देखता नहीं, और अगर मैं नाबीना हूँ तो लोग कहेंगे बुरी तो क्या भाई, आप तो अच्छी नज़र से भी नहीं देख सकते। ठीक है, सही बात। तो किसी भी चीज़ की वीकनेस होना ज़रूरी है मेरे अंदर। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंसान की मुख्तलिफ वीकनेस होती है। देखा यह जाएगा उन वीकनेसेस को सामने रखते हुए आपने कितना रिस्ट्रेन करने की कोशिश की अपने आप को उससे। तो वो यही कह रहे हैं कि आपके अच्छे काम आपको जन्नत में नहीं लेते जाते। सबसे बड़ी बात ये जो इसमें हमेशा ये पॉइंट रहा है कि हम क्या खुदा की तरह नेक हों, 100% नेक हों, क्योंकि हम 100% नेक तो नहीं हो सकते। खुदा की मानिंद नेक तो हरगिज़ नहीं हो सकते, और खुदा का मयार उसकी खुद अपनी ज़ात है, कोई दूसरा मयार उसके पास है नहीं। तो ये हो नहीं सकता जो हम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वक्त हो चला है और आपके पास है भी टाइम, फिर उसको एंड करेंगे, इग्निशियस पे बात करेंगे। कुछ और कोटेशंस हैं तो प्लीज़ बता दो। और फिर कहा कि एक जगह उन्होंने कहा कि exhort your press on your course and exhort all men that they may be saved। यानी वो जो मसीहत में एक तालीम है कि तुम लोगों को बचाने की बात करो, मारने की बात नहीं करो। यानी ये नहीं करो जो रोमन्स ने किया कि ये अगर हमारे मजहब में शामिल नहीं होता तो उसकी गर्दन सर से अलग कर दी जाए। ये ना करो, बल्कि ये सोचो कि इसको बचाया कैसे जा सकता है, उसकी अल्टीमेट जिंदगी में उसको कैसे बचाया जा सकता है। मार के नहीं। वो मैं अक्सर ये एक बात कहा करता हूँ कि अगर आपको मर्ज को ख़त्म करना है तो उसका हल ये नहीं कि आप मरीज को मार दें, आप इलाज ढूंढें, आप मर्ज को दूर करने की कोशिश करें। 1 मिनट और है, उसके बाद फिर स्पेंड करेंगे। फिर ये कहते हैं कि बोल्डली डिक्लेयर करो कि मैं मसीही हूँ। तो बोल्डली जब आप डिक्लेयर करेंगे कि मैं मसीही हूँ तो आपको मसीह जैसे काम भी करना पड़ेगा। मैं ख्याल है प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आगे फिर किसी वक्त इसी सिलसिले को हज़रत मुक़द्दस पॉलीकारिब को उनके बारे में मज़ीद जानेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वो लोग हैं जिनकी शहादतें मौजूद हैं। क्या मसीह, जनाब मसीह की परस्तिश जायज़ है? जो मसीह अकीदा आज है वो कदीम से है, और कदामत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके अपने जो कज़न थे, रिश्तेदार थे और रसूलों में से थे, जनाब मसीह ने उन्हें भेजा था और वो ज़िंदा रहे, हज़रत यूहन्ना, और ये उनके शागिर्द थे। तो हमारे पास कदीम शहादतें मौजूद हैं कि हम अपने अकीदे पर कायम रहें और इसके लिए शहादत का जानोश करें अगर ज़रूरत हो तो। इस सिलसिले को जारी रखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।